अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके करिकुलम का जो पहला टॉपिक है वो है एवरीथिंग इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। जो पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, उसका पहला टॉपिक है एवरीथिंग इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मैटर क्या होता है। इन जनरल जो हम देखते हैं मैटर, उसकी डेफिनेशन ये होती है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नॉन एज मैटर। तो आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ हो उसको हम मैटर कंसीडर करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक स्पेसिफिक मास होता है और हर एक चीज़ जो है वो सम स्पेस ऑक्यूपाई करती है, चाहे वो गैस है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो कोई भी चीज़ है। अब हमने जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करना है स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो है एवरीथिंग इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो आपके करिकुलम में डिस्कस किया गया है वो एक एग्जांपल दी गई है कि रॉक, एयर और वाटर। देखने में तो ये तीनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो ये है कि टाइनी पीसीस से मिलकर बनी हुई है। वो इतने स्मॉल पीसीस हैं कि जिन इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको हम पार्टिकल्स भी कहते हैं। जनरल टर्म में हम उनको पार्टिकल्स कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच एनीथिंग इज मेड इज नोन एज पार्टिकल। अब हम इवन ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हम नीचे देख लेते हैं जो इसके बाद उन्होंने हम हमारे साथ डिस्कस किया है वो है कि पार्टिकल्स ओनली मूव। जो रॉक्स और सॉलिड्स हैं उनको देखने से ऐसे लगता है कि वो एक जगह पे स्टिक हैं, उनके अंदर पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर भी मूवमेंट होती है, लेकिन वो बहुत माइनर मूवमेंट होती है, वो फ्री मूवमेंट नहीं होती। जबकि जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं वो उनके पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन हम आगे देख लेंगे। गैसेस और लिक्विड्स में जो है ना फ्री मूवमेंट इसलिए भी होती है क्योंकि उनके अंदर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं और वो उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। इन रॉक्स एंड अदर सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव अराउंड, बट इन लिक्विड्स एंड गैसेस दे मूव फ्रीली। एज दे मूव दे कोलाइड विद ईच अदर एंड बाउंस ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे यहाँ भी एक एग्जांपल दी हुई है कि एक पार्टिकल है, यहाँ से उसने मूवमेंट स्टार्ट की है और रैंडमली ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर गया है। इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। तो लिक्विड्स और गैसेस में रैंडम मोशन होती है पार्टिकल्स की, जबकि जो सॉलिड होते हैं उनमें रैंडम मोशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके अंदर फ्री स्पेसेस बहुत कम होती हैं। ऑल मेड ऑफ पार्टिकल्स, ये एक पिक्चर इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है, इसमें जितनी भी चीजें हैं वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, चाहे ग्रास है, चाहे हमारे पास रॉक्स हैं, या चाहे वाटर है। Now we will see some evidences of particles. Firstly, we will see the evidence outside the lab. आउटसाइड द लैब जो सबसे पहला एविडेंस हमारे सामने है वो ये है कि जब कोई चीज़ कुक करते हैं हम, तो हमें उसकी स्मेल आती है। स्मेल क्यों आती है? क्योंकि जो इसके अंदर गैस पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ, और जब वो एयर के साथ मिक्स होते हैं तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन जो है हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो एयर में उस गैस के पार्टिकल्स जो हैं जो हमने कुक किया है, उस गैस के पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स होके हमारे नेजल कैविटी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्मेल आती है। सेकंड एग्जांपल जो है वो है एविडेंस जो उन्होंने दिया हुआ है वो ये, आप सबने ही ये देखा होगा कि जो हमारे पास जब हम सनलाइट में डस्ट के पार्टिकल्स देखते हैं तो वो मूव कर रहे होते हैं, या स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं एयर के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट या स्मोक के, वो क्लस्टर, एक तो वो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं और दूसरा ये है कि वो एयर के साथ बम्बार्डमेंट शो कर रहे होते हैं। जब वो एयर के साथ बम्बार्ड होते हैं, एयर के साथ स्ट्राइक होते हैं, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिस तरह की ये डायरेक्शन बताई हुई है। इसीलिए हमें जो है ना एयर के अंदर पार्टिकल जो है वो मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। अब जो दूसरा एविडेंस है पार्टिकल्स का कि हर चीज जो है, हर मैटर वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वो हमने ले लिया है लैब के अंदर। लैब के अंदर पहले उन्होंने एक बीकर में वाटर लिया है, उसके अंदर पोटेशियम मैंगनेट ऐड किया है। शुरू में जो है पोटेशियम मैंगनेट जो है उसके डेप्थ में ही है और डेप्थ का ही कलर पर्पल है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा सोल्यूशन जो है पूरा सोल्यूशन पर्पल हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जहाँ पे पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ पे वो ज़्यादा तादाद में पाए जा रहे हैं, वहां से वो मूवमेंट शो करेंगे और वो मिक्स हो जाएंगे वाटर के पार्टिकल्स के साथ। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन हो रही है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो चीज़ ट्रेवल करती है फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं अभी तो डेप्थ में है, ये इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है। विद टाइम
ये जो है इनके पोटेशियम मैंगनेट के पार्टिकल जो हैं ये एयर वाटर के साथ मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सोल्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगा और पूरा सोल्यूशन पर्पल हो जाएगा। यही इन्होंने नीचे बताया हुआ है। दी कलर स्प्रेड थ्रू द वाटर, वाई फर्स्ट पार्टिकल लीव द क्रिस्टल, पार्टिकल जो है वो क्रिस्टल को लीव करेंगे और वो डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के साथ। दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास है एविडेंस की, वो ये है कि हमने एक ओपन जार लिया है, दिस वन, ये एक ओपन जार हमने लिया है और इसको हमने उल्टा करके प्लेस कर दिया है एक इस जार के ऊपर जिसके अंदर हमने ब्रोमीन डाली हुई है। अब इनिशियली तो ब्रोमीन जो है डेप्थ में है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ब्रोमीन गैस जो है वो पूरी इन दोनों जार्स के अंदर स्प्रेड आउट हो गई है यूनिफॉर्मली। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ जहाँ भी ब्रोमीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहां से ये मूव कर जाएगी टुवर्ड द एरिया वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो, because it's the process of diffusion. Everything experiences this process when we add something in concentration, in concentrated form. यहाँ पे ब्रोमीन पार्टिकल ज्यादा हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएंगे और ब्रोमीन और एयर के पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो इससे भी, इन दोनों एविडेंस से भी हमें पता लग रहा है कि जैसे ये तो ब्रोमीन गैस थी, ये हमें इस एविडेंस से पता लगा है कि गैस जो है उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, और जो लिक्विड है उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं। पोटेशियम मैंगनेट सॉलिड है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं। आगे जो हम देख लेते हैं, आगे हम देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, जो ऊपर चीजें हमने देखी हैं वो डिफ्यूजन ही है कि जितनी भी ऊपर आपने एग्जांपल देखे हैं, कुकिंग की हमने एग्जांपल देखी है ऊपर, और सेकंड एग्जांपल हमने डस्ट और स्मोक की देखी है, थर्ड वन इज ऑफ पोटेशियम मैंगनेट एंड फोर्थ वन इज ऑफ ब्रोमीन, रेड ब्राउन ब्रोमीन। इन सब में डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। डिफ्यूजन क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लेस कंसंट्रेशन। ये कब तक होती है? until they are evenly spread out, until particles are evenly spread out, जब तक पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते तब तक डिफ्यूजन होती रहती है। अब ये जो पार्टिकल्स हम कह रहे हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, जो मैटर की स्टेट्स हैं तीन, जनरली मैटर की तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। इन तीनों स्टेट्स में पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। अब ये किस तरह पाए जा रहे हैं, इनको हम केमिस्ट्री में क्या नेम देते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसकी मैंने आपसे शुरू में डिस्कशन की है कि वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से को हम ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकते बाय एनी केमिकल मीन, उसको हम कहते हैं एटम। एटम इज दिस वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन फर्दर बाय एनी केमिकल मीन। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एक सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि आर्गन गैस, उनके अंदर सिर्फ आर्गन एटम ही पाया जाता है। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो दो एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि मोलेक्यूल्स, उनको हम मोलेक्यूल्स कहते हैं, जैसे वाटर मोलेक्यूल, ब्रोमीन मोलेक्यूल एंड गैस एंड गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। These all are made of two atoms, so that's why we will say them molecule. Like water is made of hydrogen and oxygen. Bromine gas is made of two bromine atoms, and nitrogen gas is made of two nitrogen atoms, and oxygen gas is made of two oxygen atoms. That's why they all are example of molecules. The third category of atoms is that uh, जिसमें एटम्स जो है वो ग्रुप्स की फॉर्म में पाए जा रहे हैं, जिनको हम आयंस कहते हैं। जैसे पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट जो है इसके अंदर ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं आयन। अब जैसे हम